क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तीसरा क्वेश्चन है। पहले दो क्वेश्चन मैं दो वीडियो में करवा चुका हूँ और ये नया क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ इफ 2c - 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है ax² + bx + c = 0 की फॉर्मेट में, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के थ्रू जब हम बनाते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है x² - सम ऑफ रूट्स, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कह सकते हैं, बराबर 0। इस फॉर्मेट में हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है। तो यहाँ कंपेयर करते हैं हम। मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा ही हैं, अल्फा है और बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स लिखा होता है यहाँ पर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स। जैसे एक्स वाली इक्वेशन में एक्स के साथ वेरिएबल होगा और वाई वाली इक्वेशन में वाई वेरिएबल के साथ में जो भी वैल्यू लिखी होगी वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से आ रही है माइनस, यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए था तो माइनस माइनस प्लस हो गए होंगे, तो हम मानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -c - 3 है। ठीक है, कंपेयर करने पर, क्योंकि यहाँ माइनस वैल्यू है तो यहाँ भी माइनस वैल्यू निकल के आएगी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है -2 इंटू में 2c - 1, जबकि हमें दिया हुआ है कि एक रूट तो इसका 2c - 1 है। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 2c - 1 गिवन है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 2c - 1 इंटू बीटा इक्वल टू -2 इंटू में 2c - 1। तो जैसे हम यहाँ 2c - 1 से 2c - 1 कैंसिल करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से -2। तो ये बात हमें यहाँ से पता चली कि बीटा की वैल्यू -2 है। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो सी या डी में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें? तो हम यहाँ -2 वाली वैल्यू इधर पुट करें, -2 वाली वैल्यू इधर पुट करें और अल्फा की वैल्यू हम 2c - 1 यहाँ पुट करें तो c की वैल्यू निकालेंगे। फिर अल्फा की वैल्यू के लिए हमें 2c - 1 की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए देखते हैं एक बार। तो हम लिखते हैं यहाँ 2c - 1 माइनस प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू माइनस का c और प्लस का 3, ये वैल्यू निकल के आ रही है। ये नहीं, इधर आएगा c इधर आएगा तो 3c की वैल्यू निकल के आएगी, -3 उधर जाएगा प्लस 3 के साथ में ऐड होगा तो 6 आएगा। यहाँ से c की वैल्यू आएगी 2, और जब c की वैल्यू 2 आ रही है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो हमने रूट माना है उसकी वैल्यू 2c - 1 यानी कि 4 - 1 बराबर 3 के इक्वल आएगा। तो हम कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू यहाँ 3 है और बीटा की वैल्यू -2 है, और यही दो रूट्स हमने माने हैं और इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर सी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। 3 वैल्यू ये और -2 वैल्यू ये दोनों क्वेश्चन के रूट होंगे। ठीक है, थैंक यू।